हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो सादा कुर्ती बताने जा रही हूँ। कुर्ती की स्पेशलिटी आपको बताने जा रही हूँ कि उसको किस किस हिसाब से आप काट सकते हैं और मेजरमेंट के हिसाब से आपको कैसे काटनी चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। व्यूअर्स के काफी कमेंट आ रहे थे कि हमको कुर्ती का चार्ट के साथ हमको बताएं, तो आज मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर मास्टर कटिंग बताने वाली हूँ कि जो घरेलू कटिंग नहीं कि आपने काटा और आपने सिल लिया और वो क्या बोलते कभी कमर में झोल आ रहा है, कभी हिप में हमारे फिटिंग नहीं बैठ रही है। तो आज मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर कहाँ आपको सीने की कटिंग रखनी चाहिए, कहाँ कमर की रखनी चाहिए, बिल्कुल मास्टर कटिंग के हिसाब से बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो हमने कुर्ती की लंबाई नॉर्मली ले रखी है वो 40 लंबाई की ले रखी है और सीना हमने उसमें 32 लिया है, कमर हमारी 28 है और हिप हमारा 36 है। देखिए, पहले तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, सीना, कमर और हिप में हमारा कितना अंतर रहता है। देखिए, लगभग हमारा अंतर 4 इंच का रहता है। अगर मानिए आप हिप हमारी 32 इंच की है तो कमर आपका 4 इंच कम होगा और हिप आपका सीने से 4 इंच ज्यादा होगा। अगर मानिए हमारा हिप 36 इंच है तो आप नॉर्मली इसे मान लीजिए कि ये हमारा कमर कितनी होगी, 32 इंच की होगी और जो हिप है हमारा लगभग 38 इंच का होगा। 38 से 40 के बीच में आपका हिप होना चाहिए। कभी कभी किसी का पेट निकला रहता है, वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बारे में बताऊंगी, लेकिन जो नॉर्मली हमारी कुर्ती के मेजरमेंट आते हैं वो इस हिसाब से आते हैं कि सीना जितना होता है उससे 4 इंच कम हमारी कमर होती है और उसी से 4 इंच सीने से 4 इंच ज्यादा हमारी हिप होती है। तो ये आपके नॉर्मली मेजरमेंट होते हैं जो ज्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारा शोल्डर वाला हिस्सा आता है। शोल्डर हमारा 12 इंच है और शोल्डर आप 14 इंच या 15 इंच तक भी आपका आ सकता है, लेकिन ये हमारा 32 सीने का कुर्ता है तो इसमें हमारा जो शोल्डर आ रहा है वो 12 इंच आ रहा है। फिर देखिए, हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हमको कमर लंबाई, सीना और हिप लंबाई लेनी कहाँ है, क्योंकि घरेलू जो रहती हैं महिलाएं वो क्या करती हैं कि है ना, अंदाज से अपना कमर का निशान लगा लेती हैं, मेजरमेंट तो निकाल लेती हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर पता ही नहीं होता कि हमको कमर लंबाई कहाँ पे लेनी है, मेन फिटिंग कमर की कहाँ पे आएगी और हिप की फिटिंग कहाँ पे आएगी। और हम भी नाप लेते वक्त ये लेते नहीं है कि कमर लंबाई हमारी कहाँ आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कमर लंबाई निकालने के लिए आपकी जो पूरी लंबाई है उसमें आपको 3 का भाग देना है, यानी कि तीसरा हिस्सा निकालना है। देखिए, 40 का जो तीसरा हिस्सा होगा आप उसे निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 इंच आ जाएगा। मैं आपको चार्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप उसमें देख लीजिएगा। और जो हमारी हिप की लंबाई है, कमर जैसे हमारा सीमानी लंबाई हमारी 40 है तो यहाँ पे हमारी कमर लंबाई कितनी आ गई है, 13 आ गई है। तो आपको ये ऊपर से यहाँ पे 13 इंच नापना है, तो ये आपकी मेन फिटिंग की जो कमर लंबाई होगी वो आपकी आ जाएगी। मानिए हमने जैसे मानिए कुर्ते की, जैसे मैंने आपको 40 का बताया, वैसे मानिए हमारे 38 कुर्ते की लंबाई है, 38 आपके कुर्ते की लंबाई है, तो आपने इसमें तीसरा हिस्सा निकाला तो हमारा ये 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कमर लंबाई हो जाएगी। कमर लंबाई में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कमर लंबाई में हमको क्या करना है, मेन लंबाई का तीसरा हिस्सा निकालना है, जो कि मैंने आपको निकाल के बताया। और फिर आता है हमारा हिप लंबाई कि हमको पूरे कुर्ते में लंबाई में हिप कहाँ पे लेना है। तो हिप के लिए आपको क्या करना है, लंबाई का दूसरा हिस्सा निकालना है। जैसे हमारी कुल लंबाई 40 है तो दूसरा भाग निकाला तो ये हमारा 20 इंच आ गया। तो ये हमारा कितना रहेगा, 20 इंच। कम हिप लंबाई हमको शोल्डर से 20 इंच नापना है नीचे की तरफ और फिर हमको हिप की चौड़ाई लगानी है। ये हिप आपकी चौड़ाई का नाप है और ये हिप लंबाई आपकी ऊपर से कहाँ पे आपको फिटिंग की हिप लेनी है वो नाप है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि हमारा हिप तो 36 आ रहा है और हमने 20 पे ले लिया है। तो ये जो आपने हिप का नाप लिया है वो चौड़ाई का नाप है और ये जो आपने हिप का नाप निकाला है वो हिप लंबाई का नाप है। अब मैं आपको इसको कुर्ते पे कैसे पुट करते हैं वो बताती हूँ। देखिए, अब जो हमारा हम कुर्ते के ऊपर जो निशान लगाएंगे वो किस हिसाब से लगाएंगे। देखिए, हमारा जो सीना है उसका मेजरमेंट हमको कैसे निकालना है। जैसे हमारा सीना मानिए 32 है तो 32 को हमको हमेशा कपड़े में, मैंने आपको बताया कि हम 4 वर्ता में कपड़े को रखते हैं। कुर्ते के कपड़े को भी हम 4 परत में रखेंगे, इसलिए हम 4 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास ये 8 इंच आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है कमर वाला हिस्सा। कमर में 28 में आपको 4 से भाग लगाना है तो हमारे पास कमर आ जाएगी 7 इंच की। हिप हमारा 36 है, 36 में हमने 4 का भाग लगाया तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 इंची आ जाएगी। हमको क्या करना होता है कि जैसे हमारे पास 4 वर्ता कपड़ा है तो हमको पूरे कपड़े में ये
चाहे वो सीना हो, चाहे वो कमर हो, चाहे वो हिप हो, हमको 1-1 इंच जोड़ना पड़ता है। एक्स्ट्रा लूजिंग का हमको 1-1 इंच जोड़ना पड़ता है। ये हमने लूजिंग का जोड़ा है क्योंकि कुर्ते को हम ब्लाउज जैसी फिटिंग का नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा वो ढीला रहता है, उतारने चढ़ाने के लिए मार्जिन चाहिए होता है, तो हमने ये कुर्ते के अंदर ही लूजिंग छोड़नी है। तो ये हमारा 9 इंच, ये हमारा 8 इंच और ये हमारा 10 इंच आएगा। और जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, मार्जिन अलग चीज है और लूजिंग अलग चीज है। मार्जिन हमको 1.5 इंच का लेना है। ये हमारे कुर्ते की मेन फिटिंग के निशान हो जाएंगे। ये हमारा 10.5 आएगा, ये हमारा 9.5 आएगा और ये हमारा 11.5 आएगा। तो ये देखिए हमारे मेन नाप क्या होंगे, 10.5, 9.5 और 11.5। हमको इसी नाप के हिसाब से कपड़े पे लगाना है। और देखिए अगर आपका सीना जैसे क्या होता है, कभी 36 हो जाता है, कमर आपकी 32 हो जाती है और हिप आपके 40 हो जाते हैं, तो आपको मेन फिटिंग पे यही ध्यान रखना है कि आपको पहले चौथा करना है और 1 इंच लूजिंग का जोड़ना है और उसके बाद में आपको 1.5 इंच मार्जिन का जोड़ना है। आपको क्लियर हो गया होगा कि लूजिंग और मार्जिन दोनों अलग अलग चीजें। ये हमारा दबाव वाला हिस्सा है और ये हम कपड़े के अंदर ही जो लूजिंग छोड़ते हैं वो है। थोड़ा सा नॉर्मली समझिए, जैसे हमारा सीना 32 है, कमर 28 है और हिप 36 है। हम कपड़े को 4 वर्ता में रखे हुए हैं, इसलिए हमने 4 से भाग दिया है। देखिए 4 से भाग दिया तो हमारा यहाँ पे 8 आया है और 8 आया है। हमको कुर्ता बिल्कुल फिटिंग में नहीं सिलना है, कुर्ते के अंदर थोड़ी सी लूजिंग रहती है कि उतारने चढ़ाने में आपको दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने लूजिंग का 1 इंच जोड़ा है। तो हमारे पास कितना आया, 9 इंच। ये लूजिंग का हिस्सा मार्जिन नहीं है, दबाव नहीं है, मार्जिन को हम अलग से ले रहे हैं 1.5 इंच का। यानी कि पूरे कुर्ते के अंदर आपको कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, 2.5 इंच का कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। आप देखिए इसमें भी हमने क्या किया है, कमर जो ली है हमारी 7 इंच है, साथ में हमने 1 इंच लूजिंग का जोड़ा, 8 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन लिया, तो हमारे पास कितना आया, 9.5 इंच आया। हिप में भी हमने चौथा करके 9 इंच लिया है, 9 में 1 इंच हमने लूजिंग का जोड़ा है और 1.5 इंच हमने मार्जिन का जोड़ा है, तो हमारे पास 11.5 आया है। इसी प्रकार आपको सभी नापों में लगाना है। इसी जो मैंने आपको कटिंग बताई है ये हमारी मास्टर कटिंग है और इसी के हिसाब से मैं आपको इसे कपड़े पे रखना बताती हूँ। देखिए अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी। ये हमारे कपड़े, ये हमने कुर्ती का कपड़ा लिया हुआ है, उसका नाप है हमारे पास, लंबाई हमारी 36 है, सीना हमारा 34 है, कमर 30 है और हिप हमारा 36 है, शोल्डर 12 है, आस्तीन 3 है और गोलाई उसकी 12 है। देखिए अब हमको क्या करना है, जो हमारी मेन लंबाई है, लंबाई के हम अंदर हमको 2 इंच जोड़ना है, तो हमारे पास निशान कितने का बनेगा, 38 का बनेगा। ये मेजरमेंट हमको इसमें कपड़े पे लगाना है और ये फिटिंग का है हमारा निशान। अब देखिए सीना हमारा कितना है, 34 है, 34 का चौथा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.5, 8.5 में 1 इंच जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9.5 और 1.5 इंच हम काय का जोड़ते हैं, मार्जिन का जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 11 इंच आ जाएगा। फिर आता है हमारा 30, 30 का चौथा किया तो हमारे पास आया 7.5, 1 इंच जोड़ा तो 8.5, 1.5 इंच जोड़ा तो 9, 10, ठीक है। फिर हमारा 36, 36 में हमने 4 इंच का भाग, 4 का भाग दिया तो हमारे पास आया 9, 9 में 1 इंच जोड़ा तो 10, 10 में 1.5 इंच जोड़ा तो हमने कितना आएगा, ये हमारा 11.5। देखिए आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको उसमें समझाया, सेम वैसे ही मैंने निशान इसमें निकाला है। अब आपको क्या करना है, ये तो हमारे आ गए सीने की चौड़ाई, कमर की चौड़ाई और हिप की चौड़ाई के निशान। अब हम कैसे निकालें कि हमको ही सीना, कमर कहाँ पे लगानी है, कमर लंबाई, कमर लंबाई हम निकालेंगे। तो कमर लंबाई हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी पूरी लंबाई है 38 हमारी पूरी लंबाई है, तो 38 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12.5 कुछ आएगा। ये देखिए 12.5 समथिंग हमारा आया है। और जो हमने हिप की लंबाई निकाली है तो उसको हम क्या करेंगे, 38/2 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 19 इंच आ जाएगा। देखिए कपड़े को मैंने 4 परत में लगाया है, ये देखिए आप 4 परत देख सकते हैं। आप इसके कपड़े में जो डिजाइन हो अगर आपके, तो आप उसे बराबर रख के उसको कर लीजिए। हमारी जो लंबाई थी वो 36 थी, हमने 36 में 2 इंच जोड़ा था तो हमारी लंबाई टोटल कितनी आई है, 38 इंच आई है। तो हमने ये निशान लगा लिया है पूरा। देखिए अब अपन क्या करेंगे, इसमें हमको शोल्डर का निशान लगाना है। 12 हमारा शोल्डर है, 12 का हम आधा करेंगे तो 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 इंच हमारा ये शोल्डर आएगा। ये देखिए 5 पे निशान लगाया और कंधी का जो निशान है हम 5.5 पे लगाएंगे। ये हमने कंधी का निशान लगा दिया है और ये हमने इसका कोना बना दिया है। उसके बाद में हमको पहले 1.5 इंच पर कटिंग करनी है, उसके बाद हमको 1 इंच पर कटिंग करनी है। तो ये दोनों निशान, ये 1.5 इंच की गोलाई है हमारी और ये 1 इंच की गोलाई है हमारी।
अब उसके बाद में हमें सीने का निशान लगाना है। सीना हमारा देखिए 34 है, तो 34 के हिसाब से हमारा 9.5 पर निशान आएगा और उसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान आएगा। कमर की जो लंबाई हमने लगाई थी वो लंबाई हमको इस प्रकार से लेनी है। ये 13 इंच पे 12.5 इंच पे हमारी कमर की लंबाई आ रही है, तो ये हमने कमर की लंबाई का निशान लगाया है। और कमर की चौड़ाई हमारी कितनी है, 30 है, तो 30 का चौथा किया हमने तो 7.5, 7.5 में 1 इंच जोड़ा तो हमारा 8.5 और ये एक्स्ट्रा मार्जिन। ये आपकी कमर लंबाई हो गई। फिर हमें हिप की लंबाई लेनी है। हिप की लंबाई हमारी 19 आ रही है, तो ये देखिए ये 19 पे निशान मैंने लगाया है। या अब आपको हिप की चौड़ाई लगानी है। हिप की चौड़ाई हमारी कितनी है, 36 है, तो 36 का चौथा किया तो 9, 9 में 1 इंच जोड़ा तो 10 और इसके बाद हमारा ये मार्जिन। ये देखिए हमने इस प्रकार से इसके पूरे निशान लगा लिए हैं। अब अंदर वाले निशानों से आप अंदर वाले निशान मिलाइए और बाहर वाले निशान से बाहर वाले निशान मिलाइए। देखिए इस प्रकार से आपका शेप आना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा शेप आया है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट। और आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल नीचे इसी शेप में बिल्कुल सीधा का सीधा मिला देना है, क्योंकि हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो हमको बिल्कुल सीधा मिलाना है। ये देखिए हमने सीधा मिला दिया है। और उसके बाद बाहर की तरफ हमको हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया, लेकिन चाक की तरफ से हमको क्या करना है, 1 इंच का ही मार्जिन रखना है। आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। यहाँ से हमको पोर्शन खुला रखना है और ये हमारा नीचे से चाक का निशान हो जाएगा, ये हमारा बॉटम का निशान हो जाएगा। और कटिंग करते वक्त हमें बाहर की तरफ से कटिंग करनी है। देखिए जो हमने सिंपल कुर्ती की कटिंग मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको विथ ड्राफिंग और मेजरमेंट निकाल के बता दी है। इसी प्रकार आप नॉर्मल जो भी आपकी कुर्तियों की नाप हो उसको इसी प्रकार से निकालेंगे तो आपकी ये बिल्कुल फिट कुर्ती बैठेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कुर्ती का जो ड्राफिंग का तरीका है और जो मेजरमेंट निकालने का तरीका है वो समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट भी करते रहें। जो भी आपको दिक्कतें आए वो आप हमें बताएं ताकि हम सॉल्यूशन निकालें और आपको वीडियो डाल सकें।